अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 7 जनरल मैटर ऑफ टीचिंग का। इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड एग्जम्पशंस ऑफ टीचिंग। कितने टाइप्स की नॉलेज है, कितनी किस्म की नॉलेज होती है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कुछ आपको दिए हुए हैं। लुक एट द फॉलोइंग लर्निंग एंड प्लेस दैन। इनको 3 डिफरेंट मतलब 3 किस्म की नॉलेज मैं पढ़ाऊँगी, तो आप उसको खुद डिसाइड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि पहली तकनीक होती है काइंड ऑफ नॉलेज होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है? ऐसी नॉलेज जो आपको लेक्चर के थ्रू मिलती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में आपने पढ़कर आना है, तो आप क्या करोगे? आप डिफरेंट किस्म की बुक्स पढ़ोगे, डिफरेंट किस्म की जो हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं अक्सर, तो हम अक्सर इंटरनेट से सर्चिंग करते हैं, डिफरेंट किस्म के टीचर से गाइडेंस लेकर उसके बारे में कंसेप्ट लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि इस वर्ड में क्या है। अब मुझे नहीं पता पोल्यूशन के क्या टाइप्स होंगे फर्दर। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करूँगी, या तो मैं अपने टीचर से गाइडेंस लूँगी या मैं सर्च वगैरह करूँगी। तो इस तरह की नॉलेज को कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, जो कि आपको लेक्चरिंग के थ्रू दी जाती है। तो आपको पता चल गया डिक्लेरेटिव नॉलेज आपको लेक्चरिंग के थ्रू दी जाती है। वो आपकी कौन सी नॉलेज होती है? डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है। नॉलेज डेट हैज़ बीन आइदर डिक्लेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट इन द। इसके दो देखें, तीसरी अब आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। दूसरी नॉलेज है डायरेक्ट प्रोसीजरल नॉलेज। अब प्रोसीजरल नॉलेज आपको कैसे मिलती है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है आपको। फिर प्रोसीजर नॉलेज देखें, इफ़ यू वांट टू सर्च एनी मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी यू नीड टू फॉलो। देखो, अगर आपको डिक्शनरी में से कोई वर्ड चाहिए तो आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे ना, कि मैंने ये वर्ड किस तरह ढूंढना है। लेकिन हर बंदा डिफरेंट किस्म का प्रोसीजर लेगा जिससे वो उस डिक्शनरी में सर्च करेगा आप। ठीक है, वर्ड। तो इस तरह की जो आपकी नॉलेज होती है इसे कहते हैं प्रोसीजर नॉलेज, जिसमें आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज द नॉलेज और स्किल। इफ अ प्रॉब्लम हैज अकर्ड इन फ्रंट ऑफ यू देन यू एबल टू। अगर आपको प्रोसीजर नॉलेज होगी आपकी, तो आप चीज़ों को सोल्व कर सकोगे। ठीक है, चीज़ों को मतलब जो है उसके प्रोसीजर्स के बारे में। आगे है मेटाकोग्निटिव नॉलेज। ये तीसरी टाइप की नॉलेज है। मेटाकोग्निटिव नॉलेज क्या है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव ग्रुप्स के थ्रू, मतलब ग्रुप्स में होकर आप मेटाकोग्निटिव नॉलेज हासिल कर सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले है डिक्लेरेटिव नॉलेज। पहले बताया ऐसी नॉलेज जो आप बुक से हासिल करते हो, रिसर्च पेपर से, न्यूज़पेपर से। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं इस नॉलेज के अंदर, एक है फैक्ट और एक कंसेप्ट। फैक्ट वो होता है जो मेमोराइज करते हैं, लाइक हमें पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ये फैक्ट है एक। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कंसेप्ट, मतलब किसी चीज़ के रूल वगैरह सीखना। ठीक है, तो ये आपके किस में आ जाता है? फैक्ट और कंसेप्ट आपका आ जाता है डिक्लेरेटिव नॉलेज में। तो फैक्ट एंड कंसेप्ट किस में आ जाता है? डिक्लेरेटिव नॉलेज में। ठीक है, दूसरी नॉलेज होती है प्रोसीजर नॉलेज। अभी बताया इन विच यू हैव रिक्वायर्ड द नॉलेज बट यू स्टिल नीड टू नो। आपके पास नॉलेज होती है लेकिन आपको प्रोसीजर जानना होता है कि ये कैसे करना है। ठीक है, बट प्रोसीजर नॉलेज डज नॉट मीन नोइंग द प्रोसीजर। देखिए, आपको बहुत सी चीज़ों के प्रोसीजर पता होते हैं कि बेकिंग कैसे करनी है। इसका मतलब ये तो नहीं आप बहुत अच्छा ही बेकिंग कर सकते हैं, आपको प्रोसीजर करना भी आना चाहिए, सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर नॉलेज नॉट मेमोराइजिंग द प्रोसीजर, लेकिन एक्वायर्ड नॉलेज प्रोसीजर के थ्रू हासिल करना, ये होती है आपकी प्रोसीजर नॉलेज। अब तीसरी नॉलेज है मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन इज कोग्निशन अबाउट कोग्निशन। देखिए, चाइल्ड जो होता है वह ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं जानता, लेकिन उसका तरीका है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे हासिल कर सकता। लाइक हमें LMS से कोई असाइनमेंट मिलती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, तो मुझे पता है कि मैं अब इस आर्टिकल को इंटरनेट पे सर्च कर लूँ, टीचर से गाइडेंस ले लूँ, या कोई 2-3 मेथड लगा के इसके कंसेप्ट समझूँ, तो फिर मैं असाइनमेंट को खुद रेडी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे लेकिन उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट था कि मैं इस चीज़ की नॉलेज कैसे हासिल कर सकती हूँ। समझाई कि मुझे एवोपरेशन के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे वो तरीके पता है जिससे मैं ये पता कर सकती हूँ कि एवोपरेशन क्या है। ये होती है मेटाकोग्निशन। ठीक है, ठीक है, सोल्विंग। ठीक है, डिक्लेरेटिव नॉलेज डजंट मीन दैट यू कैन। डिक्लेरेटिव नॉलेज से आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मेटाकोग्निशन की नॉलेज से आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको तरीकेकार पता चल जाता है कि मैंने कैसे करना है। इट मीन्स कि इन अ न्यू सिचुएशन आप जो अपनी डिक्लेरेटिव नॉलेज को यूज़ करके, और इसके अलावा आप अपनी प्रॉब्लम जो स्किल है कि आपने किस तरह करनी है आप कर लेते हैं। ठीक है, यू कैन ट्रांसफर योर लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन, इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल। ठीक है, क्रिएटिविटी ऑब्वियसली मेटाकोग्निशन का पार्ट है। क्रिएटिविटी मेटाकोग्निशन क्या है मैं बता दें, कि जिसमें आपको ये पता होता है कि मैंने चीज़ों को सोल्व कैसे करना होता है, आपको तरीक़ेकार आता है। ठीक है, ठीक है, बट अब इन तीनों को जो नॉलेज मैंने पढ़ाई थी, कौन सी थी? प्रोसीजर नॉलेज थी। ठीक है, इसके बाद आपकी मेटाकोग्निशन नॉलेज थी और एक आपकी वो थी। तो लेक्चरिंग से आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, और प्रोसीजर नॉलेज आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से मिलती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए इक्विपमेंट हैंडलिंग, ये भी प्रोसीजर नॉलेज है। अगर आपसे एक MCQs पूछें कि इनमें से प्रोसीजर नॉलेज क्या है, तो आपको कंसेप्ट आएगा तो आप बता देंगे। आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज पूछी जाएगी तो आपको पता चलेगा बुक से, रिसर्च पेपर से, न्यूज़पेपर से जो भी नॉलेज लेते हैं वो डिक्लेरेटिव में होती है। ठीक है, और प्रोसीजर में क्या होती है? इक्विपमेंट हैंडलिंग। ठीक है, ठीक है, और प्रैक्टिस से जो चीज़ हासिल की जाए या फिर जो प्रोसीजर्स के, तो वो आपकी कौन सी आ जाती है? प्रोसीजर नॉलेज में आ जाती है। मेटाकोग्निशन जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग से गेन होती है। ठीक है, डेफिनेटली इफ यू डू नॉट गिव द स्टूडेंट प्रॉब्लम, ऑब्वियसली जब तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं उसको सोल्व करना कहाँ से सीखूंगी? उसको सोल्व करना सीख लिया तो जो भी प्रॉब्लम मुझे दे दी जाए, अगर मुझे सोल्विंग का तरीकेकार आता है तो मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हूँ। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोड करते हैं,
ठीक है। तो कोडिंग में अगर उन्हें तरीक़ेकार आ गया कि किस तरह करना है, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम दे दो तो वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। टीचर के क्या अजम्पशन हैं, मफरूज़े जिसे कहते हैं कि टीचर को लगता है कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो स्टूडेंट लर्न नहीं कर सकता, तो ये अजम्पशन सही नहीं है। ठीक है। लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय वर्किंग अलोन, ये एटीट्यूड होता है टीचर का कि वो स्टूडेंट जो है विदाउट टीचर नहीं लर्न कर सकता और वो अकेले नहीं लर्न करना चाहता, तो अकेले वो लर्न कर सकता है। लर्नर लर्न बेस्ट बाय वर्किंग अलोन, मतलब अकेले मतलब अच्छा लर्न नहीं कर सकता, अकेले लर्न तो कर ही लेता है, मतलब जितनी ग्रुपिंग में वो पढ़ेगा, जितना उसका सोशल इंटरेक्शन होगा वो उतना अच्छा लर्न करेगा। ठीक है। लर्नर नीड फीडबैक, टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए फीडबैक की ज़रूरत है। ठीक है, चाहिए होती है फीडबैक, लेकिन अगर उसको हमने आदी बना दिया तो अगर स्टूडेंट कहेगा कि अगर आप टीचर ने काम नहीं चेक करना, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो करके नहीं आएगा क्योंकि वो फीडबैक का वेट करेगा। ठीक है। तो ये भी एक अजम्पशन है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट इंडिकेट, अक्सर हमें लगता है कि स्टूडेंट के अच्छा टेस्ट होगा तो उसका मतलब है वो ज़्यादा मतलब नॉलेज वाला है, वो ज़्यादा ज़हीन है, और दूसरा जिसका वो एवरेज है, वो स्लो लर्नर है। तो ये भी गलत है। टेस्ट आप सिर्फ नॉलेज टेस्ट करते हो सकता है कि दूसरे पहले से ज़्यादा बेहतर चीज़ रखता है, कि असल लाइफ में एक्सपीरियंस काम आते हैं। ठीक है। आपके स्किल्स, इंटेलिजेंस इज अ फिक्स कैपेसिटी, इंटेलिजेंस की कभी फिक्स कैपेसिटी नहीं होती, ये भी एक अजम्पशन है कि सम स्टूडेंट है मोर स्पेशल इंटेलिजेंस, सम, देखिए हर किसी की अपनी अपनी नॉलेज होती है, तो ये भी एक अजम्पशन ही है। पीपल लर्न इन द सेम वे, पीपल एक तरीके से नहीं सीखते, स्टूडेंट एक तरीके से लर्निंग नहीं सीखता। टीचर को देखना चाहिए कि 30 स्टूडेंट है तो 30 स्टूडेंट में कुछ स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ एवरेज लर्नर होंगे, ठीक है, कुछ ऑब्वियसली काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, तो उनको कुछ ऐसा मेथड चूज़ करना चाहिए जिससे वो सबको पढ़ा सके। तो ये भी एक अजम्पशन है कि पीपल्स, आपको पता है तमाम लोग एक तरीके से सीखते नहीं ना, एक तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हर किस्म को नॉलेज परसीव करने की कैपेसिटी अलग होती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई आपका जो सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इजी लेक्चर है, इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो काइंड्स ऑफ नॉलेज है, तो 3 टाइप्स की नॉलेज है, वो आपने अच्छे से रेडी कर लेना है एज शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।